राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। बाबा नीम करोली जी, मेरे हनुमान जी, मेरे श्री राम जी, मेरे शिव शंकर महादेव आपके सारे संकट दूर करें, आपके घर में सुख संपत्ति लाएं, समृद्धि लाएं, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 26वां सर्ग सुनाऊंगा और इसे सुने और आगे भी शेयर करें और पूर्ण आशीर्वाद पाएं श्री राम जी का और बाबा नीम करोली जी का, हनुमान जी का। पाठ का नाम है श्री राम के द्वारा दूषण सहित 14 सहस्र राक्षसों का वध। महाबाहु दूषण ने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है, तब उसने युद्ध से पीछे पैर न हटाने वाले महाभयंकर वेगशाली 5000 राक्षसों को, जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन था, आगे बढ़ने की आज्ञा दी। वे श्री राम पर चारों ओर से शूल, पट्टिस, तलवार और पत्थर और वृक्ष और बाणों से लगातार वर्षा करने लगे। यह देखकर धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने वृक्षों और शिलाओं की उस प्राणहारिणी महावृष्टि को अपने तीखे सहायकों द्वारा काट दिया। उस सारी वर्षा को रोककर आंख मूंदे हुए सांड की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए महान क्रोध धारण किया। क्रोध से युक्त और तेज से उद्दीप्त हुए श्री राम ने दूषण सहित सारी राक्षस सेना पर चारों ओर से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इससे शत्रु दूषण सेनापति दूषण को भी बड़ा क्रोध हुआ और उसने वज्र के समान बाणों से श्री रामचंद्र जी को रोका। तब अत्यंत कुपित हुए वीर श्री राम ने सम्रांगण में अक्षुर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सहायकों से उसके चारों घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया। एक अर्धचंद्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया और 3 बाणों से उस राक्षस की भी छाती में चोट पहुंचाई। धनुष कट जाने और घोड़ा तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परिध हाथ में लिया, जिसके ऊपर सोने के पत्थर मंडे गए थे। वह परिध देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। उस पर चारों ओर से लोहे की तीखी कीलें लगी हुई थी। वह शत्रुओं की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे तथा वज्र के समान कठोर एवं असहाय था। वह शत्रुओं के नगर द्वार को भी विदीर्ण कर डालने वाले में समर्थ था। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परिध को हाथ में लेकर वह क्रूर कर्मानी साचर दूषण श्री राम पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने 2 बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई थी, उस दूषण के हाथ से खिसक कर वह विशालकाय परिध इंद्रध्वज के समान सामने गिर गया। जैसे दोनों दांतों के उखड़ जाने के बाद महान मनस्वी गजराज उनके साथ ही धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओं के साथ ही दूषण भी पृथ्वी पर गिर गया। रणभूमि में मारे गए दूषण को धराशायी हुआ देखकर समस्त प्राणियों ने साधु साधु कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा की। इसी समय सेना के आगे चलने वाले महाभयंकर महाकपाल और स्थूलाक्ष और महाबली परमार्थी, ये तीनों राक्षस कुपित होकर मौत के फंदे में फंसकर संगठित रूप से श्री रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़े। राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया, स्थूलाक्ष ने पट्टिस हाथ में लिया और परमार्थी ने फरसा संभालकर आक्रमण किया। उन तीनों को अपनी ओर आता देख भगवान श्री राम ने तीखे अग्रभाग वाले पैन सहायकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उनका स्वागत किया
श्री रघुनंदन ने महकपाल का सिर एवं कपाल उड़ा दिया। परमार्थी को असंख्य बाण समूह से मत डाला और स्थूलाक्ष की स्थूल आंखों को सहायकों से भर दिया। तीनों अग्रगामी सैनिकों का वह समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर दूषण के अनुयायी 5000 राक्षसों को उतने ही बाणों का निशाना बनाकर अक्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए। वह सुनकर खर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने महाबली सेनापतियों को आज्ञा दी, वीरों, वह दूषण तो अपने सेवकों सहित युद्ध में मारा डाला गया है। अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ दावा करके इस दुष्ट मनुष्य राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शास्त्रों द्वारा उसका वध कर डालो। ऐसा कहकर कुपित हुए खर ने श्री राम पर धावा बोल दिया। साथ ही सेनगामी पृथुगीव, यज्ञ शत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकारमुख, हेममाली, महामाली, सर्पाश्य और रुधिरासन, ये 12 महापराक्रमी सेनापति भी उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ ही श्री राम पर टूट पड़े। तब तेजस्वी श्री राम ने सोने और हीरो से विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा उस सेना के बचे खुचे सिपाहियों का भी संहार कर डाला। जैसे वज्र बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सोने के पांख वाले बाणों ने उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। उस युद्ध के मुहाने पर श्री राम ने करनी नामक 100 बाणों से राक्षसों का और सहस्र बाणों से सहस्र निशाचरों का एक साथ ही संहार कर डाला। उन बाणों से निशाचरों के कवच, आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए थे तथा वे खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लहूलुहान होकर गिरे हुए खुले केस वाले राक्षसों के लाशों से सारी रणभूमि पट गई। राक्षसों के मारे जाने से उस समय वहाँ रक्त और मांस की कीचड़ जम गई थी। अतः वहाँ महाभयंकर वन नरक के समान प्रतीत होने लगा। मानव रूपी श्री राम अकेले ही और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उस समूची सेना में केवल मारुति खर और त्रिशरा, ये 2 ही राक्षस बचे रहे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम जो के तो युद्ध के लिए डटे रहे। उपयुक्त 2 राक्षसों को छोड़कर से सभी निशाचर जो महान पराक्रमी, भयंकर और दुर्धर्ष थे, युद्ध के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों मारे गए। तदनंतर उस महासमर में महाबली श्री राम के द्वारा अपनी भयंकर सेना को मारी गई देखकर खर एक विशाल रथ के द्वारा श्री राम का सामना करने के लिए आया, मानो वज्रधारी इंद्र ने किसी शत्रु पर आक्रमण किया हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 26वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 26वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 27वां सर्ग सुनाऊंगा, त्रिशरा का वध। अभी आज्ञा लेता हूँ। बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी, श्री राम जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ जय राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।